तो आ जाओ बेटा, अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय इक्वेटोरियल पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल आपने नाम सुना होगा। जैसे अगर हम एक डाइपोल लेते हैं, डाइपोल इज लाइक दिस वन, यहाँ ले लेता हूँ मैं माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसा ले लूँ क्या? चलो ऐसे ही लेते हैं जैसे आपको पढ़ते आए हैं। तो ये एक डाइपोल है बेटा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और जो हमारा पॉइंट है वो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल मतलब दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पे एंड नॉर्मल टू दिस वन। तो ये हमारा पॉइंट P है, जो इक्वेटोरियल पॉइंट P है, दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब दोनों चार्जेस के कारण, और फिर उनका हम कर देंगे वेक्टर सम। डाइपोल से जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, तो ये हुआ r। डाइपोल की लेंथ हमने ली थी 2a, तो उस हिसाब से बेटा ये हो गया a, ये भी हो गया a। तो ये कितना हुआ? इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, तो आई थिंक इट शुड बी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल दिया। सिमिलरली ये भी कितना होना चाहिए? ये भी सेम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? अब एक सवाल उठता है, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारे पॉइंट P पर अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा या रिपल्सिव फील्ड? तो माइनस क्यू चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे ये अट्रैक्टिव फील्ड अप्लाई करेगा। तो अट्रैक्टिव फील्ड मतलब टूवर्ड्स माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू यहाँ पे लगेगा, और E प्लस क्यू रिपेल करेगा इसको, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो यहाँ लगाएगा भी E प्लस क्यू। क्लियर है? और इन दोनों का हमें वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या थीटा नोन है हमें यहाँ पर? नहीं भाई, थीटा नोन नहीं है। और जब थीटा नोन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ये एंगल हमें पता नहीं है, और अगर ये एंगल हमें नोन होता तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। एंगल नोन नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रेजोल्यूशन करना चाहिए, फोर्सेस का रेजोल्यूशन कर देना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो ये E प्लस क्यू का एक कंपोनेंट यहाँ लगेगा, एक कंपोनेंट यहाँ लगेगा। सिमिलरली E माइनस क्यू का एक कंपोनेंट यहाँ लगेगा और एक कंपोनेंट यहाँ लगेगा। होगा क्या ऐसा? थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, आपके लिए डायग्राम अच्छा हो जाएगा। ऐसे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू एक कंपोनेंट। क्लियर है? तो ध्यान से देखते हैं बेटा, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूँ तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये जो एंगल है ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और जब ये एंगल थीटा होगा तो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ है, यानी बेस है, तो बेस वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट। मतलब यहाँ बनेगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली ये थीटा है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी क्या हो गया बेटा? थीटा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो E प्लस क्यू का भी ये कंपोनेंट बेस कंपोनेंट होगा, और बेस कंपोनेंट क्या बनता है? फिर से वही
कॉस थीटा। तो मतलब E माइनस क्यू कॉस थीटा भी यहीं लग रहा है, E प्लस क्यू कॉस थीटा भी यहीं लग रहा है, E माइनस क्यू साइन थीटा यहाँ लग रहा है और E प्लस क्यू साइन थीटा यहाँ लग रहा है। समझ में आया डायग्राम? क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब इस डायग्राम को देख के जो क्लियर हो पा रहा है वो ये हो रहा है बेटा कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। अच्छा, अपोजिट में हैं और इक्वल भी हैं। अब आप कहेंगे मैंने इक्वल कैसे कह दिया, देख लेते हैं, ज़रा लिख लेते हैं। E प्लस क्यू कितना होगा? E प्लस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस मतलब BP²। सही है क्या? 1/4πε0 Q अपॉन BP इज व्हाट? √R² + A² का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा? 1/4πε0 Q अपॉन R² + A²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आया। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस इज अगेन √R² + A²। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R² + A²। तो E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों सेम हैं, थीटा दोनों सेम है। तो इसका मतलब E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं। और अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P विल कैंसिल आउट ईच अदर। लिखेंगे आप यहाँ पे, साइन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा बेटा, साइन कंपोनेंट्स अगर कैंसिल हो गए तो बचे कौन से कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट्स। और कॉस कंपोनेंट्स ध्यान से देखो सेम डायरेक्शन में है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो दे विल गेट एडेड टू ईच अदर। तो वो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों इक्वल ही हैं, कॉस थीटा भी इक्वल ही हैं। तो क्या मैं इसे 2EQ कॉस थीटा लिख दूं? 2EQ क्या आया था? 1/4πε0 Q अपॉन R² + A²। यही आया था ना। और इनटू में क्या है बेटा? कॉस थीटा। तो 2Q अपॉन 4πε0 R² + A²। कॉस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये है थीटा, तो कॉस थीटा इज बेस, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा? A। हाइपोटेन्यूज कितना है? ये √R²। तो कॉस थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर से ध्यान से देखो, 2QA मतलब Q × 2A। 2QA को क्या लिख सकते हैं? Q × 2A। Q × 2A इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P अपॉन 4πε0। यहाँ देखिए बेटा, R² + A² की पावर है 1, √R² + A² मतलब पावर 1/2। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2। बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1/2 प्लस कर देते हैं। बोलो कितना आया? 1 और 1/2 इज 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट
इक्वेटोरियल पॉइंट इज 1/4πε0 P/r² + a² पावर 3/2। अब इमेजिन करो, ये फिर से वही कह देते ये शॉर्ट डाइपोल है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल हम क्या करते, हम ए को इग्नोर कर देते, पहले भी हम कर चुके हैं। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P/4πε0 is much less than r, then I will ignore a जब इग्नोर कर दोगे तो क्या आएगा, r² होल पावर 3/2 means it becomes 4πε0 r³। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बात करेंगे फिर कुछ और टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।